काफ़ी सारे लीडर्स का क्या होता है कि आईडी को लॉगिन करते हैं और कहते हैं सर मेरा लेफ़्ट भी मैंने लॉगिन किया, राइट में भी लॉगिन किया और एक ही सेशन में लॉगिन किया है, फिर भी सर मेरे को पे आउट नहीं शो हो रहा है और मेरे को पे आउट नहीं बन रहा है, सर क्या करूं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये समझने वाले हैं कि आईडी को लॉगिन कैसे करें, आईडी को लॉगिन करने का राइट तरीका क्या होता है और क्या मिस्टेक लोग करते हैं जिसकी वजह से लेफ़्ट और राइट लॉगिन करने के बाद भी पे आउट नहीं बनता है, उनके ई-पिन्स ख़राब हो जाते हैं और बाद में वो कहते हैं सर मेरे 1600 रुपये चले भी गए, मेरा मैचिंग भी नहीं हुआ, क्या करूँ। फिर आपस में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं और जाते हैं डिटेल के अंदर। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जब तक आप सही से वीडियो को नहीं देख लेते हैं और समझ नहीं लेते हैं कि आईडी को लॉगिन कैसे करना है, प्लीज़ लॉगिन मत करो। मैक्सिमम लोगों के पे आउट सब इसी की वजह से रुकते हैं और लोग नेगेटिव हो जाते हैं सर। तो ध्यान से समझिए, ये कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम लोग लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको पता है आईडी पे हम लोग आईडी पासवर्ड पे खोल के उसमें ई पिन मंगाते हैं। तो मेरी आईडी है जिस पे मैंने ऑलरेडी ई पिन मंगा के रखा हुआ है और आपको पता है हमारे स्वामिनी में ई पिन से लॉगिन होता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे, लॉगिन करने के बाद आईडी जैसे ही लॉगिन हो जाता है हमको जाना है मदर ट्री में। ठीक है, मदर ट्री में जाना है और मदर ट्री में अभी हम लोग मदर ट्री में आ गए हैं। ये मदर ट्री है और सबसे पहले ये देखिए ये शो का ऑप्शन आ रहा है और ये देखिए मेरी खुद की आईडी आ रही है, ये लिखा है यूज़र आईडी, ये मेरा आईडी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस आईडी के नीचे आप लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई राम नाम का व्यक्ति है जिसके लेफ्ट में एक आईडी लॉगिन करना चाहते हैं या राइट में लॉगिन करना चाहते हैं, बट मैं एक आईडी आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ जिसके नीचे मेरे को लॉगिन करना है। मान लीजिए SM है ये और SM के बाद हम लोग यहाँ पे उसका आईडी नंबर डालेंगे। ओके, इसका आईडी नंबर है 134221। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो, राइट। इस आईडी को यहाँ डालने के बाद शो करेंगे, जैसे शो करेंगे ये मदर ट्री का स्ट्रक्चर सीधे आपको उसी आईडी पे लेके पहुँच जाएगा। अभी मैं ये शो कर रहा हूँ, ओके, आप देख रहे हैं सीधे में पहुँच गया। ये आईडी किस नाम से है, करण कुमार के नाम से है। ठीक है, अब मेरे को इस आईडी का क्या करना है, इस आईडी के नीचे लॉगिन करना है। तो मेरी बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, राइट। अभी जो आईडी है, जो आईडी है, इस आईडी के मेरे को नीचे लेफ्ट और राइट दोनों ऑप्शन खाली हैं। अब आप लेफ्ट में लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट में ओपन करना है, राइट में लगाना चाहते हैं तो राइट ओपन करना है। बट उससे पहले ध्यान देना है कि अगर इस आईडी के नीचे आप लॉगिन कर रहे हैं तो इस आईडी को कॉपी कर लीजिए, क्योंकि स्पॉन्सर आईडी में यही आईडी जो है ना हमें देनी है लॉगिन में, राइट। ये आईडी को हम लोग कर लेंगे कॉपी करने के बाद में अब हम जाएंगे, जैसे मान लीजिए मेरे को राइट लॉगिन करना है तो इसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ ट्रांजेक्शन कोड मांगेगा। आपका भी ट्रांजेक्शन कोड होता है, एक हर आईडी का होता है, ये मेरा है, मैंने यहाँ डाल के लॉगिन कर दिया, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ई पिन शो कर रहे हैं। अब मेरे पास बहुत सारे ई पिन शो कर रहे हैं, आप अगर एक ही ई पिन मंगाएंगे तो एक शो करेगा, जितने रहेंगे उतने शो करेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ई पिन में, ये ग्रीन कलर के लास्ट में जो आइकॉन है, ये सभी जो एक्चुअली ई पिन इन्हीं को कहते हैं, राइट। इसमें से किसी भी एक ई पिन पे क्लिक कर दो और लॉगिन के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है आईडी ई पिन मंगा नहीं रहे हैं, ऐसे लॉगिन कर रहे हैं, ऐसे नहीं लॉगिन होगा सर, ई पिन से लॉगिन होता है। ये हो गया ई पिन पे मैंने जैसे क्लिक करूँगा, राइट, देखिए ज्वाइनिंग का फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा जो हमें ध्यान देनी है, इस सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी पहले से ही अपलाइन आईडी में उसने ये वाली आईडी पकड़ रखी है, सॉफ्टवेयर ने खुद ही पकड़ लिया। जिस आईडी के नीचे आप ओपन करोगे ये अपलाइन आईडी अपने मन से पकड़ लेता है। जो अपलाइन आईडी पकड़ेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो ये सॉफ्टवेयर अपलाइन आईडी पकड़ेगा वही आईडी आपको स्पॉन्सर आईडी में डालनी है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती पता क्या करते हैं, खुद अपलाइन है और अपना लेफ्ट राइट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अपने, क्योंकि ये जो हमारा प्लान है सर स्वामिनी का, इसमें एक आईडी के डायरेक्ट में 2 से ज़्यादा लेता नहीं है। तो लोग गलती क्या करते हैं, अपने स्पॉन्सर से लेफ्ट राइट कंप्लीट कर लेंगे और अपने नीचे जो लोग हैं A और B के नीचे आईडी को ओपन करेंगे। जैसे मान लीजिए करण का मैं लॉगिन कर रहा हूँ और करण का अपलाइन, राइट, अपना स्पॉन्सर यहाँ पे आईडी के लॉगिन करना है करण के नीचे, लेकिन स्पॉन्सर आईडी में क्या करेगा, अपना डाल देगा सेल्फ, और यहीं पे स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। यहीं से आईडी मैचिंग नहीं होता है, पे आउट नहीं बनता, लॉगिन होने के बाद भी लॉगिन नहीं होता। इसलिए आप जो है ना सर, एक आईडी के डायरेक्ट में 2 ही लॉगिन स्पॉन्सर होना चाहिए। तो जब आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप अपना मत डालिए। खाली एक चीज़ समझने के लिए, सॉफ्टवेयर ने जो अपलाइन आईडी पकड़ी है वही आईडी स्पॉन्सर आईडी में डालिए। कभी ज़िंदगी में ना तो स्ट्रक्चर आपका ख़राब होगा, ना कभी आपकी टीम में किसी का टाइमली लॉगिन होने के बाद पिन कभी ख़राब होगा, हर टाइम मैचिंग होगा, सब चीज़ें क्लियर तरीके से चलेंगी। ये मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये हम लोग लॉगिन करते हैं। मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ इस बात पर, जब आप किसी भी आईडी के नीचे ओपन करते हैं
तो जो आईडी सॉफ्टवेयर अपलाइन आईडी में पकड़ के ये बता रहा है, देखिए अपलाइन आईडी अपने मन से आ जाती है, ये वही सॉफ्टवेयर अपने मन से पकड़ लेता है, और जो आईडी अपलाइन में आ रही है इसी को आपको स्पॉन्सर में डालना है। बाकी कोई अपने अपलाइन करके हमारे यहाँ स्पॉन्सर का कोई इनकम नहीं मिलता है जो आप अपना स्पॉन्सर डाल बैठते हैं। ये गलती नहीं करिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, यही गलती की वजह से प्रॉब्लम होती है। अब ये हो गया स्पॉन्सर। अब हम डालेंगे उस पर्सन का नाम जिसका हमें लॉगिन करना है, न्यू पर्सन का। अभी हम लोग डाल रहे हैं, इनका नाम है सिब्बू खान, जिनका हम लॉगिन करना चाहते हैं उनका नाम हमने डाल दिया। इसके बाद ये पिन कोड ले रहा है, आप पिन कोड डाल सकते हैं, एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बाय द वे अगर जल्दी में है तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए जिनका आप लॉगिन करना चाहते हैं, राइट। जैसे मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, यस, ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे अभी आप चाहिए तो ये सब डाल सकते हैं, लेकिन आप जल्दी में हैं तो आप ये सिर्फ 2 डिटेल डाल दीजिए, नाम उनका, दूसरा मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, आईडी पासवर्ड जनरेट करने के बाद उनका बैंक डिटेल भर दीजिएगा। लॉगिन के टाइम पे बैंक डिटेल का ऑप्शन देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये सिंपल सा तरीका है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, सबमिट कर दो, आईडी लॉगिन हो जाएगा। कर दिया मैंने सबमिट, लॉगिन हो गया आईडी, राइट। बट अभी आईडी एक मैसेज गया होगा उनको जिनका आपने लॉगिन किया है, राइट, कस्टमर को, और दूसरा आईडी पासवर्ड आपके स्क्रीनशॉट पे ही जनरेट हो जाता है। जैसे ये मेरे पास जनरेट हो गया, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को इसकी लेनी है एक फ़ोटो, और फोटो खींचने के बाद मैं उनको, जिनका लॉगिन किया मैंने, उनको मैं आईडी पासवर्ड भेज दूंगा। बस हो गया काम, और कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल सा तरीका है लॉगिन करने का, जो मैंने बताई वो मिस्टेक मत करिए और आराम से लॉगिन करिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वीडियो को डिटेल में समझ जाइए और वीडियो को देख देख के करिए, गलती नहीं करिएगा। गलती करोगे तो इपिन भी खराब, आपका लॉगिन करने का स्ट्रक्चर भी खराब, आपका पूरा सब सिस्टम खराब हो जाएगा सर। इसलिए लॉगिन के टॉपिक को बहुत ध्यान से करिए, लॉगिन का जो ये पार्ट है इसको ध्यान से करिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं तो आपके अपलाइन से करवा के लीजिए, अच्छी तरीके से समझिए, मिस्टेक मत करिए। काफ़ी सारे लोगों के पे आउट सिर्फ ये गलत लॉगिन की वजह से रुक रहे हैं, और इतनी नेगेटिव, नया कस्टमर को बेचारे को क्या है, उसका पे आउट नहीं बना, वो तो नेगेटिव बात करेगा, सर मेरा पे आउट नहीं बना। तो जितने भी अप्लायंस लोग हैं अपनी टीम में किसी को लॉगिन करने के लिए अगर बता रहे हैं तो सर प्रॉपर पहले सिखाइए उनको लॉगिन कैसे करना, ये वीडियो उनको दिखाइए, और वीडियो को देखने के बाद उस हिसाब से वो लॉगिन करें, ना कि अपने हिसाब से लॉगिन करें। उल्टा सीधा लॉगिन करने की वजह से बहुत सारे लोगों का स्ट्रक्चर, उनका ईपिन खराब कर देते हैं, उनका पे आउट भी नहीं बनता है, बाद में आपस में बहस करते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, लॉगिन करने का राइट तरीका समझिए और सही से लॉगिन करिए, ना कि उल्टा सीधा। थैंक यू सो मच। वीडियो को हम लोग यहीं पे करेंगे एंड। सही से समझिए, सही से लॉगिन करिए, ओके। थैंक यू सो मच। और आपके पे आउट्स बनाइए डेली बेसिस पे, आपकी टीम में ध्यान दीजिए। अगर ये चीज़ सुधार ले जाओगे तो काफ़ी सारे लोग नेगेटिव होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच।